वैसे तो आप अपने लाइफ में कई तरह के टेस्ट कराए होंगे बीमार होने के बाद, लेकिन मैं आज आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे टेस्ट लेकर आया हूँ जिसे आप सभी को कराना चाहिए। तो सबसे पहले हम टेस्ट को 3 भागों में क्लासिफाई करते हैं। पहला है टेस्ट फॉर डायग्नोसिस, दूसरा है टेस्ट फॉर प्रोग्नोसिस और तीसरा है टेस्ट फॉर प्रिवेंशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेस्ट फॉर डायग्नोसिस। जब किसी पर्सन के अंदर कोई इशू हो जाता है या फिर कोई डिजीज हो जाता है तो उसे हम पता लगाने के लिए कुछ टेस्ट कराते हैं। इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कभी आपके पेट में दर्द होता है तो उसकी जड़ को पता लगाने के लिए आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं। वैसे ही आपको कई दिन से अगर फीवर होता है तो आप उसे पता लगाने के लिए कंप्लीट ब्लड टेस्ट यानी सीबीसी का टेस्ट कराते हैं। साथ ही आप विडाल का टेस्ट कराते हैं, ये पता लगाने के लिए कहीं आपको टाइफाइड तो नहीं है। तो ये तो था टेस्ट फॉर डायग्नोसिस, यानी सिम्टम देख के हम बीमारी का पता लगाने के लिए जो टेस्ट कराते हैं उसी को टेस्ट फॉर डायग्नोसिस कहा जाता है। अब हम बात करते हैं टेस्ट फॉर प्रोग्नोसिस। जब किसी को कोई प्रॉब्लम या डिजीज हो चुकी होती है तब हम इस टेस्ट को कराते हैं, लेकिन मरीज के ट्रीटमेंट के बाद हम उसका दोबारा टेस्ट कराते हैं। इससे हम यह जान सकते हैं कि मरीज को कितना आराम मिल रहा है। इस चीज को हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए किसी पेशेंट को डेंगू हुआ है। डेंगू के अंदर जो प्लेटलेट होता है वो बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है और नॉर्मल प्लेटलेट की वैल्यू होता है 1.5 लाख से 4 लाख के बीच में। तो जब स्टार्टिंग में हम प्लेटलेट टेस्ट कराते हैं उस टाइम पे जो प्लेटलेट जो होता है बहुत डाउन होता है। फिर हम उस पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं और ट्रीटमेंट करने के बाद हम फिर उसका प्लेटलेट टेस्ट कराते हैं, ये पता लगाने के लिए कि जो प्लेटलेट है वो बढ़ा है या फिर और घटा है। तो इसी को हम टेस्ट फॉर प्रोग्नोसिस कहते हैं, यानी ये पता लगाने के लिए कि मरीज का कंडीशन कैसा है। ट्रीटमेंट के बाद भी हम इसका टेस्ट कराते हैं। अब हम बात करते हैं टेस्ट फॉर प्रिवेंशन, यानी कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जिन्हें हम बिना बीमार हुए भी करा सकते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर कुछ ऐसे साइन एंड सिम्टम्स आते हैं जो हमें पता नहीं चल पाता है और वही बाद में कोई बड़ी इशू बन जाती है, यानी कोई बड़ी बीमारी बन जाती है। तो उसे पता लगाने के लिए टेस्ट फॉर प्रिवेंशन यानी कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जिसे करा लेना चाहिए। तो जानते हैं कि कौन कौन सी बीमारी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं और उनके कौन कौन से टेस्ट करा सकते हैं। डायबिटीज हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, थायराइड हो गया, किडनी स्टोन, एनीमिया और गॉल ब्लैडर स्टोन। ये कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो हमें अचानक से पता चलती है, यानी ये तो बहुत समय से हमारे बॉडी के अंदर बढ़ रही होती है लेकिन इसका हमें साइन और सिम्टम बहुत लेट पता चलता है। तो इन्हें पता लगाने के लिए कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जिन्हें हमें रेगुलर कराना चाहिए। तो अब देखिए, इसमें भी हम दो तरह के लोगों की बात करेंगे। एक तो वो जो बिल्कुल हेल्दी होते हैं, उन्हें अपना चेकअप हर 6 महीने के अंदर करा लेना चाहिए और फुल बॉडी चेकअप कराना चाहिए। फुल बॉडी चेकअप के अंदर आपका आ जाता है सीबीसी टेस्ट यानी कंप्लीट ब्लड टेस्ट, केएफटी, एलएफटी, टीएसएच और फास्टिंग। साथ ही आपको कंप्लीट एब्डोमिनल टेस्ट भी कराना चाहिए। जान लेते हैं, जो सीबीसी टेस्ट होता है उसमें ब्लड और इन्फेक्शन का पता चलता है। केएफटी के अंदर किडनी से रिलेटेड बीमारियों का पता चलता है। एलएफटी के अंदर लीवर से रिलेटेड बीमारियों का पता चलता है और टीएसएच के अंदर थायराइड से रिलेटेड बीमारियों का पता चलता है और फास्टिंग से डायबिटीज से रिलेटेड पता चलता है। और जो कंप्लीट एब्डोमिनल टेस्ट कराते हैं इसमें हमें ये पता चलता है कहीं हमारे किडनी के अंदर या फिर जो गॉल ब्लैडर होता है उसके अंदर स्टोन तो नहीं बन रहा है, या फिर साथ ही स्टमक या फिर जो एब्डोमिनल में कोई और बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं बढ़ रही है। अब हम ऐसे लोगों की बात करेंगे जो अपने हेल्थ को लेके बिल्कुल सीरियस नहीं होते हैं। तो ऐसे लोगों को हर 3 महीने के अंदर अपना फुल बॉडी चेकअप कराना चाहिए और इनका भी सेम टेस्ट होता है, यानी जो टेस्ट हेल्दी पर्सन के लिए था वही टेस्ट आप इसमें भी करा सकते हैं। जिससे ये हमें पहले ही पता चल जाता है कहीं हमारे बॉडी के अंदर कोई बड़ी प्रॉब्लम यानी कोई बड़ी डिजीज तो नहीं हो रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।